हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता अध्याय 6 पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर लेकर आए हैं। तो पूरे अध्याय में अलग अलग प्रश्न के उत्तर को समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न 1 है, वास्तविक सन्यासी अथवा योगी कौन है? तो उत्तर में गुरु महाराज बहुत सुंदर इसका वर्णन करते हैं कि सन्यासी या त्यागी वह नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण के निमित्त अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हुए घर परिवार को त्याग देता है, बल्कि वह है जो अपने सभी कर्तव्यों का पालन कर्म फलों की आसक्ति का त्याग करके निराशी भाव से करता है और उन कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। तो सन्यासी होने का यह मुख्य शर्त है। तो भगवान भी इसकी पुष्टि करते हैं। तो श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी भी एक सुंदर श्लोक से वर्णन करते हैं 1.2.256। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधनी वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फलगु कथ्यते। जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देता है तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। तो जब हम इस भौतिक जगत के किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे, विरक्ति ले लेंगे, तो ये अपूर्ण है संन्यास। लेकिन हम युक्त वैराग्य होना चाहिए हमें हर वस्तु, क्योंकि सब कुछ भगवान से उत्पन्न है, भगवान का ही ये भौतिक संसार भी है, उन्हीं की शक्ति है। तो हर वस्तु का उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में करते हैं। तो हमारा संन्यास या हमारा भक्ति पूर्ण कहलाएगी और ये युक्त वैराग्य के साथ हमें करनी चाहिए भक्ति, है ना। फल्गु वैराग्य को छोड़ देना चाहिए, है ना। तो हमें सुंदर आंसर मिला कि हमें अपने जीवन में जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, तो चाहे हम किसी भी वर्ण आश्रम में, हम वास्तविक सन्यासी होंगे, वास्तविक योगी होंगे। इसके विपरीत वे लोग जो सब कुछ छोड़ तो देते हैं, लेकिन मन ही मन इस संसार की वस्तुओं के प्रति, स्त्री, धन, वैभव, पूजा मान प्रतिष्ठा के प्रति आसक्त रहते हैं। वो अपने आप को, है ना, धोखा देते हैं और दूसरों को भी मिथ्याचारी कहलाते हैं। तो वो वास्तविक सन्यासी नहीं हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, कौन है जो जीव का सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी है? तो उत्तर में भगवान बहुत सुंदर आंसर देते हैं, मन आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपु आत्मना। यदि मन नियंत्रण में है और प्रशिक्षित है तो मन हमारे सबसे बड़ा मित्र है। जिसने इस प्रकार अपने मन को जीत लिया है, परमात्मा उसके एकदम निकट होते हैं, अर्थात उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। परंतु यदि मन जीव के नियंत्रण में नहीं है और आध्यात्मिकता के लिए प्रशिक्षित नहीं है, तो ऐसा मन जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि उसे ऐसे भोगों एवं इंद्रिय तृप्तियों में गिराकर बारंबार इस भौतिक जगत में 84 लाख योनियों में भ्रमण कराता रहेगा। तो इसलिए हमें मन पर कार्य करना होगा, है ना। और मन जो है वो उसको नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय है हरे कृष्ण महामंत्र या भगवान की सेवा। तो भगवान की नवदा भक्ति से भगवान की सेवा में लगना है। तो जब जीव भगवान की पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का अधिकाधिक श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, स्मरण करेगा, तो अपना मन जो है भगवान के श्री चरण कमल में स्थिर कर पाएगा। तो ये मन उनका मित्र बन जाएगा। प्रश्न 3, चंचल एवं उच्छृंखल मन को संयमित एवं प्रशिक्षित करने का क्या तरीका है? तो इसका उत्तर है, मन का जो स्वभाव है वो अति चंचल होता है। वह क्षण भर में कहीं से कहीं पहुंच जाता है ना। आप देखते हो कि मन अभी यहाँ सोच रहा है, एकदम से दूसरे स्टेट, दूसरे कंट्री, है ना, दूसरी जगह पहुंच जाएगा क्षण भर में, तुरंत। तो ये अति चंचल है। तो इसे हमें बार बार पकड़ के भगवान के श्री चरण कमल में, उनके लीला धाम परिकर, है ना, उनके यशो गान में लगाना है, बार बार पकड़ के लाना है। तो इस तरह से अभ्यास करेंगे और विरक्ति से हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मन को नियंत्रित करना वायु को नियंत्रित करने से भी दुष्कर है। मन चंचल है और हठीला है। तो वास्तव में ऐसा मन मनुष्य का शत्रु ही तो है, क्योंकि वह कभी भी जीव का कल्याण नहीं होने देता, परंतु समुचित अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो अभ्यास क्या करना, हमें कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन, जैसे नियमित 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और 4 निषेधात्मक नियमों का पालन। वो क्या है, मांसाहार नहीं करना, अवैध
संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना। मंत्र का कार्य है मन को नियंत्रित करना और कलयुग का सबसे प्रभावशाली और सभी मंत्रों का शिरोमणि है हरे कृष्ण महामंत्र। इसको करते रहने से हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। वैराग्य का अर्थ है जगत की आसक्तियों को धीरे धीरे काटना और भगवान श्री कृष्ण में आसक्ति बढ़ाना। तो बाह्य वैराग्य से अधिक आवश्यक है आंतरिक वैराग्य। इसलिए इसके लिए हमें मन को जहाँ वो विचरण करता है ना, वहाँ से खींचकर वापस भगवान श्री कृष्ण में लाना चाहिए। तो बारंबार ऐसा करने से मन जो है वो भगवान श्री कृष्ण में टिकने लगेगा, स्थिर हो जाएगा और इस तरह से हम मन को नियंत्रित कर लेंगे। प्रश्न 4, सर्वत्र भगवान को देखने का क्या उपाय है? तो इसके उत्तर में गुरु महाराज जी कहते हैं, जब हम प्रत्येक वस्तु में सर्वव्यापी परमात्मा श्री कृष्ण का और उन भगवान में प्रत्येक वस्तु का दर्शन करेंगे तो हमें सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई देंगे। क्योंकि हर जीव जो है वो जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश है। तो इस तरह से हर जीव के हृदय में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप में विराजित हैं। तो इस तरह से हमें देखना है तो हम भगवान का ही दर्शन करेंगे प्रत्येक जीव में और उसका उचित सम्मान करेंगे। प्रश्न 5, यदि इस योगाभ्यास में अर्थात भक्ति के मार्ग में किसी भक्त का पतन हो जाए अथवा भक्ति के पूर्ण होने से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? तो ये प्रश्न जो है अर्जुन कर रहे हैं हम भगवान से। तो भगवान बहुत सुंदर इसका उत्तर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास अथवा भक्ति भी उनकी तरह ही दिव्य है। दिव्य वस्तु का कभी क्षय नहीं होता, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं तो उनकी भक्ति भी हमारे आनंद देने वाली है और कभी भी क्षय नहीं होता है ना, अविनाशी है। तो जब एक भक्त अपनी भक्ति को पूर्ण कर पाने के पूर्व ही पतन या मृत्यु को प्राप्त होता है तो भगवान श्री कृष्ण सुनिश्चित करते हैं है ना, स्वयं ये आश्वासन देते हैं, अर्जुन को कहते हैं कि उसका अगला जन्म या तो किसी धनाढ्य परिवार में होगा जहाँ वह जीवन निर्वाह के लिए अत्यधिक परिश्रम करने का दबाव नहीं होगा और वह सरलता से अपनी भक्ति को पूर्ण अवस्था तक ले जा सकता है ना, ले जाए। या यदि वह भक्ति में बहुत उन्नत होकर भ्रष्ट हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण उसे अगला जन्म किसी वैष्णव परिवार में देते हैं, जिससे बचपन से ही उसे कृष्ण भक्ति का प्रशिक्षण मिलता है और भक्ति को पूर्ण करने का समुचित अवसर प्राप्त होता है। इसका उदाहरण है जड़ भरत है ना। जड़ भरत महाराज ऋषभ देव के पुत्र महाराज भरत हिरण में आसक्ति के कारण अपनी भक्ति को पूर्ण नहीं कर पाए थे और मार्ग में उनका पतन हो गया। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें वैष्णव परिवार में जन्म दिया, जहाँ वे सरलता से अपनी भक्ति की यात्रा को पूर्ण कर भगवत धाम को प्रस्थान कर सकें। तो ये इस प्रसंग से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें बहुत गंभीरता से और है ना सीरियसली एंड सिंसियरली भक्ति के नियमों का पालन करना है। भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला धाम के बारे में अधिक से अधिक है ना श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है, तो हम अपनी भक्ति के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो भौतिक जगत में किए गए समस्त प्रयत्न या अर्जित उपलब्धियां मृत्यु के साथ जो नष्ट हो जाते हैं है ना। जैसे कोई व्यक्ति बहुत यशस्वी है ना, कोई यशस्वी डॉक्टर है तो मृत्यु के उपरांत उसकी उपलब्धि नष्ट हो जाती है और अगले जीवन में दोबारा से उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन भक्ति संपन्न करते हुए किसी ने अगर 20% भक्ति कर ली तो उसका पतन या मृत्यु हो जाती है तो अगले जन्म में वो 21% से या नेक्स्ट अगले स्तर से वो भक्ति आरंभ होगी। तो इसलिए ये बहुत सुंदर मार्ग है, हमें भक्ति करना चाहिए, इसमें लाभ ही लाभ है, कुछ भी हानि नहीं है। तो अंतिम प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? तो इसका बहुत सुंदर आंसर करते हैं गुरु महाराज कि जिस योगी या भक्त का मन जो है भगवान श्री कृष्ण में पूर्णतया तल्लीन है, मदगतेन आंतर आत्मना, जो पूर्ण भाव से भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पूर्ण भजन करता है, ऐसा योगी या भक्त भगवान श्री कृष्ण के मत में सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान भी इसकी विवेचना करते हैं अंतिम श्लोक में कि जब पूर्णतया में हम भगवान की सेवा में कोई व्यक्ति लग जाता है, श्रद्धा भाव से भगवान का ही भजन करता है प्रेम पूर्ण है ना, प्रेम भाव से, तो ऐसा योगी जो है वो सारे योगियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसा भक्त भगवान को अतिशय प्रिय होता है। तो मन की तल्लीनता का अर्थ होता है मन को सदैव भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला धाम एवं उनकी सेवा के विचारों में नियोजित रहना। तो जब हमारा मन जो है हमेशा भगवान के है ना गुणों का
पवित्र नामों का स्मरण करेगा, चिंतन करेगा, तो हम मन को नियंत्रित कर पाएंगे, मन पर विजय पा लेंगे और ये मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र हो जाएगा और हमें परम लक्ष्य की प्राप्ति को कराएगा। तो ये हमें इस तरह का योगी बनना है। और भक्ति योगी जो है वो सारे योगियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मत भगवान का है। तो इसी मत से हमें भी भक्ति योग को स्वीकार करना है और पूर्ण रूप से भगवान के श्री चरण कमल का आश्रय स्वीकार करके भक्ति जीवन को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है और इस जीवन में